आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 5। इस वर्कशीट में भी पिछली वर्कशीट्स की तरह अपठित गद्यांश दिया हुआ है, जिसे पढ़ के आपने इसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं आरंभ। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यानी वो जो यहाँ की सोच थी, यहाँ की संस्कृति थी, रीति रिवाज थे, उनका प्रचार प्रसार करना अमेरिका जाना चाहता था। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोचकर बताऊंगा। यानी कि उन्होंने समय लिया अभी। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिन के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत विनम्रता पूर्वक, यानी कि बड़ा पोलाइट होके, नम्र स्वभाव से स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। यानी उसके मन में जिज्ञासा जगी कि स्वामी जी तो उस दिन भी जवाब दे सकते थे, 2 दिन का समय क्यों लिया। तो स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से, यानी कि बिना किसी कमी के, उससे मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। न क्रोध किया, न जल्दबाजी की, और न धैर्य ही खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा, वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। ये यहाँ पर क्वालिटी बताया कि कौन से प्रकार का शिष्य नहीं भटकता। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुँचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था। स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया, यानी कि वो मुग्ध हो गया, उनकी बात सुनकर भाव से भर आया। तो देखते हैं कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था। तो उत्तर ये लिख सकते हैं कि वह स्वामी जी की तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता था। दूसरा प्रश्न है कि स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया। तो ये हमने वहाँ पर पढ़ा है, स्वामी जी उत्तर देने से पहले अपने शिष्य के धैर्य और आत्मविश्वास को जांचना चाहते थे। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न थोड़ा से अधिक अंक का हो तो जो बाद में उत्तर में दिया हुआ है वो चीज़ भी लिख सकते। और देखना चाहते थे कि उनके शिष्य में अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम जैसे आवश्यक गुण है या नहीं। यानी कि वो शिष्य जो है, जिस उद्देश्य से जा रहा है, वो उसे पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं। तो आप ये भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता। तो ये सीधा उत्तर वहाँ पर दिया हुआ है कि स्वामी जी के अनुसार सहनशील और गुरु के प्रति प्रेम भाव रखने वाला शिष्य कभी नहीं भटकता। चौथा प्रश्न है, इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लिख सकते हैं, इस गद्यांश से सहनशीलता, धैर्य, विवेक, संयम, गुरु की आज्ञा का पालन करना आदि गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। अब यहाँ पर एक गतिविधि भी दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है कि आप अपने गुरु या शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं। विश्लेषण कीजिए, उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए और फिर अपना आप उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ संक्षिप्त में दिया हुआ है कि मैं अपने गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण का भाव रखता हूँ।